हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राकेश महमूद। और आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने को हैं। ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। ठीक है जी, कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म बेसिकली क्या इसमें पढ़ेंगे, इसमें जो है वो मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट क्या है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो हम मैग्नेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जो है वो मैग्नेट क्या है। ठीक है जी। तो मैग्नेट क्या है इसको मैं रीड करता हूँ। अ मैग्नेट इज़ अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट इज़ एबल टू अट्रैक्ट एन आयरन ऑब्जेक्ट्स एंड परमानेंट मैग्नेट इज़ ऑब्जेक्ट विच हैज़ अ कैपेसिटी टू अट्रैक्ट एंड रिपेल मैग्नेट्स। वो कह रहा है कि मैग्नेट जो है एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसी शय है, ठीक है, जो कि क्या करता है, आयरन और आयरन से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लोहा और लोहे से बनी हुई अशिया को जो है अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है जी। उसके बाद वो क्या कह रहा है, अ परमानेंट मैग्नेट इज़ अ ऑब्जेक्ट विच एज अ कैपेसिटी टू अट्रैक्ट एंड रिपेल अदर मैग्नेट। तो जो मैग्नेट है, ठीक है जी, ये मैग्नेट जो परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है जी, ये क्या कर सकता है, जो दूसरे मैग्नेट्स हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और रिपेल कर सकता है, यानी कि अपनी तरफ उनको खींच सकता है और अपने से दूर जो है उनको धकेल सकता है। ठीक है जी। तो ये दो तरह के जो हैं दो तरह की खसूसियात है। आगे जाके हम बात करेंगे कि कब वो दूसरे मैग्नेट को जो है वो दूर धकेलता है, रिपेल करता है, और कब वो मैग्नेट को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मैग्नेट है ये कुदरती तौर पर जो है वो ज़मीन में पाया जाता है, जैसे लोहा, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ठीक है जी, और दूसरी मदनियात जो हैं, ठीक है जी, दूसरी जो मेटल्स हैं वो नेचुरली तौर पर, वो कुदरती तौर पर जो है ज़मीन से निकलती हैं, पहाड़ों से, चट्टानों से निकलती हैं। सेम इसी तरह से जो मैग्नेट है, मैग्नेट भी एक ऐसा मटेरियल है, मकनातीस भी एक ऐसा मटेरियल है जो कुदरती तौर पर, ठीक है जी, वो ज़मीन के अंदर जो है वो पाया जाता है। ठीक है जी। तो मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो है आयरन और आयरन से बनी हुई जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो अशिया हैं, उनको अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है। और जो परमानेंट मैग्नेट है, यानी कि ऐसा मैग्नेट जो कुदरती तौर पर ज़मीन में पाया जाता है, ठीक है जी, और उसके अंदर ये सलाहियत होती है, ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसे दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट कर सके या अपने जैसे दूसरे मैग्नेट्स को जो है वो रिपेल कर सके। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो आपके सामने यहाँ मैं बयान करने लगा हूँ। अ मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील एंड ईटीसी। ठीक है जी, एक्सेट्रा, कि जो मैग्नेट है वो अपने जैसे मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। ठीक है जी। और आयरन, निकल, कोबाल्ट और इस तरह की जो कुछ मदनियात हैं, कुछ जो हैं वो मेटल्स हैं, उनको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, खसूसियत क्या है, लाइक मैग्नेट पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेट्स पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब कोई भी जो मैग्नेट होता है बेसिकली उसके दो पोल्स होते हैं। ठीक है। या तो उसके एन पोल होते हैं या उसके जो है वो एस पोल होते हैं। ठीक है। कोई भी मैग्नेट जो है उसके अंदर दो पोल होते हैं, एक एन पोल होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और दूसरा उसके अंदर पोल होता है साउथ पोल। तो अगर दो मैग्नेट्स के, ठीक है जी, सेम पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाए, ठीक है, फ़र्ज़ किया नॉर्थ नॉर्थ के सामने आ जाए या साउथ साउथ के सामने आ जाए, तो क्या होगा, दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर ऑपोजिट, दो मैग्नेट्स के ऑपोजिट जो है पोल्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाए, तो जो दोनों मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर साउथ पोल के सामने दूसरे मैग्नेट का क्या आ जाए, नॉर्थ आ जाए, या एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने दूसरे मैग्नेट का जो है वो साउथ पोल आ जाए, तो दोनों मैग्नेट्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है जी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तीसरी उसकी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है अ फ्रीली
सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले भी हमने बात की है कि कोई भी मैग्नेट है उसके क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक उसका एन पोल यानी कि नॉर्थ पोल और दूसरा उसका एस पोल यानी कि साउथ पोल होते हैं। तो अगर क्या किया जाए, किसी भी मैग्नेट को फ्रीली जो है वो हैंग किया जाए, उसको जो है एक धागे के साथ बांध कर लटकाया जाए, तो वो मैग्नेट जो है अपनी पोजीशन को इस तरह से करेगा कि मैग्नेट की जो एक साइड है वो क्या होगी, वो नॉर्थ की तरफ होगी, वो शुमाल की तरफ होगी, और दूसरी जो है वो कहाँ पे होगी, वो साउथ की तरफ होगी। ठीक है, वो जनूब की तरफ होगी। हमेशा मैग्नेट को जब भी जो है हैंग किया जाए, फ्रीली हैंग किया जाए, तो वो हमेशा क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो है वो ठहरता है। ठीक है, अपनी एक साइड जो है वो नॉर्थ की तरफ कर लेता है और दूसरी साइड जो है वो वो जनूब की तरफ, साउथ की तरफ कर लेता है। ठीक है जी, उसके बाद इसकी चौथी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट इज ग्रेट एट इट्स पोल्स देन इन द मिडल। ठीक है, वो क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट इज ग्रेट, क्या होगी, जो पोल्स की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो ज़्यादा है, कहाँ पे, इट्स पोल देन इन अ मिडल, जो पोल का जो दरमियानी हिस्सा है, जो उसका मिडल पॉइंट है, ठीक है जी, वहाँ पे क्या होगी, पोल्स की अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी। जैसे जैसे पोल की हम सेंटर पॉइंट से साइडों की तरफ आते जाएंगे तो वहाँ पर उसकी अट्रैक्ट करने की सलाहियत जो है या रिपेल करने की सलाहियत जो है वो कम होती जाएगी। उसके बाद इसका पांचवा हम पढ़ते हैं, इफ़ वी मेक्स अ मैग्नेट इनटू मैनी पीसीज, अगर एक मैग्नेट को क्या किया जाए, तोड़ा जाए और उसके कई पीसीज बना लिए जाए, कई उसके हिस्से बना लिए जाए, देन ऑल द पीसीज ऑफ मैग्नेट बिहेव लाइक अ कंप्लीट मैग्नेट हैविंग अ रेगुलर पोल्स, तो हर एक टुकड़ा एक कंप्लीट मैग्नेट होगा। कंप्लीट मैग्नेट से क्या मुराद है कि हर टुकड़े के अंदर, हर पीस के अंदर जो है वो दो पोल्स बन जाएंगे। ठीक है, कुछ हिस्सा उसका एन पोल बन जाएगा और आधा हिस्सा उसका क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इफ़ वी मेक्स मैग्नेट इनटू मैनी पीसेस, अगर किसी भी मैग्नेट को जो है वो दो या दो से ज़्यादा पीसीज के अंदर जो है वो बना दिया जाए, उसको तोड़ के कई पीसीज उसके बना लिए जाएं, ठीक है, तो हर पीस जो होगा एक कंप्लीट मैग्नेट होगा। हर पीस के ऊपर जो है वो नॉर्थ पोल और जो है साउथ पोल जो है वो जनरेट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं मज़ीद। उसके बाद है जी मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म है क्या, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है जी, मैग्नेटिज्म क्या है, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, के जो कोई भी मैग्नेट है उस मैग्नेट की दूसरे मैग्नेट्स को या आयरन्स को अपने अंदर अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि जो मैग्नेट है उसकी टाइप्स कितनी है। ठीक है जी, मैग्नेट की टाइप्स, देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की जो है वो 3 टाइप्स हैं। पहला है जी परमानेंट मैग्नेट, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तीसरा है टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है जी, 3 टाइप्स जो हैं वो मैग्नेट की हैं। तो बारी बारी हम देखेंगे कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, और इसी तरह हम देखेंगे कि टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है। ठीक है जी, तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, हम देखते हैं कि परमानेंट मैग्नेट क्या है। दीज मैग्नेट में बी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट और केमिकल कंपाउंड। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि ये जो मैग्नेट होता है ये नेचुरली तौर पर, ये कुदरती तौर पर ज़मीन के अंदर जो है वो मौजूद होता है, जैसे बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो ज़मीन से निकलते हैं। ठीक है जी, अकरिंग एलिमेंट्स एंड केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स के साथ ये वाक़या होता है। ठीक है, दे डू नॉट ईजिली लूज़ देयर मैग्नेटिज्म, और ये अपनी मैग्नेटिज्म दूसरी चीज़ों को अपने अंदर से दूसरी जो मैग्नेट्स हैं या दूसरे जो लोहे की अशिया होती हैं उनको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को ये ज़ाया नहीं करता, ये लूज़ नहीं करता। ठीक है, ये इसमें ख़त्म नहीं होती। ठीक है, एक जो है ये ऐसा मटेरियल होता है जो कि दूसरी लोहे की अशिया को या दूसरे मैग्नेट्स को जो है वो अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद क्या है जी, जो परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है जी,
उसके बाद क्या है टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट ऐसा मैग्नेट होता है जो एक मखसूस वक़्त के लिए एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ, ठीक है, अपने उस मैग्नेटिज़म को, अपनी उस जो है दूसरे लोहे की अशिया को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी को क्या कर देता है? लूज़ कर देता है। ठीक है जी, पढ़ते हैं इसको। परमानेंट टेम्परेरी मैग्नेट क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट बिकम मैग्नेटाइज्ड इन अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो टेम्परेरी मैग्नेट है वो तब तक मैग्नेट रहेगा या उसके थोड़ी देर तक मैग्नेट रहेगा जब तक वो किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, किसी मैग्नेटिज़ के असर के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, द एक्ट लाइक अ परमानेंट मैग्नेट, और तब वो क्या करेगा? परमानेंट मैग्नेट की तरह जो है एक्ट करेगा, बिहेव करेगा। व्हेन दे एंड विद इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड बट लूज देयर मैग्नेटिज्म। ठीक है, वो कह रहा है कि वो क्या कह रहा है? मैग्नेटिज्म जो है वो लूज कर देता है ग्रेजुअली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ द रिमूव्ड। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक लोहे के टुकड़े को या एक कोबाल्ट के पीस को हम क्या करें, जो है किसी परमानेंट मैग्नेट के साथ रखें, तो उस वक्त क्या होगा? वो परमानेंट मैग्नेट के असर में मौजूद होगा। तो उस वक्त उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि वो दूसरे मैग्नेट्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर से जो है परमानेंट मकनातीस जो है उसका असर जो है वो ख़त्म होगा या उसको साइड पे ले जाए तो क्या होगा? असर ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ देर तक तो वो परमानेंट मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगा, बाद में वो इस सलाहियत से महरूम हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जो एबिलिटी है मैग्नेट्स को या लोहे की अशिया को अपनी तरफ खींचने की, उसको वो लूज़ कर देगा। तो उसको कहते हैं जी, ये क्या है जी? ये टेम्परेरी मैग्नेट है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड बाय वाइंडिंग इन अ वायर इनटू अ मल्टीपल लूप्स अराउंड यूजुअली एन आयरन कोर। वो कह रहा है आयरन कोर। आयरन कोर क्या? लोहे का एक क्या होगा? पतरीदार पीस होगा, ठीक है, टुकड़ा होगा। उसके ऊपर क्या करेंगे? जो कॉपर की या किसी भी कंडक्टर मटेरियल की वायर जो है उसके अंदर ऊपर उसके लूप्स करेंगे, उसको वाउंड करेंगे, और वाउंड करने के बाद क्या करेंगे? उसको जो है वो करंट मुहैया किया जाए। ठीक है, उसको करंट दी जाए। तो करंट देने से वो जो कॉइल है, वो जो सोलिनॉइड है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? वो एक मैग्नेट बन जाएगा। उसके करीब अगर लोहे की अशिया को लाया जाए तो वो कॉइल, वो सोलिनॉइड उन अशिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करेंगे, करंट का जो फ्लो है वो उस कॉइल में से, उस सोलिनॉइड में से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा? वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो लोहे की अशिया को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत से है महरूम हो जाएगा। ठीक है, वो अपना मैग्नेटिज्म जो है वो लूज़ कर देगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जितनी देर तक उस कॉइल के अंदर उस जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरी, उतनी देर तक वो मैग्नेट, और जैसे ही कॉइल बंद हुई, करंट बंद हुई, तो वो फिर क्या हो गया? फिर दोबारा नॉन मैग्नेट में तब्दील हो गया। ठीक है, पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड बाय वाइंडिंग अ वायर इनटू अ मल्टीपल लूप्स अराउंड यूजुअली एन आयरन कोर। ठीक है, आयरन कोर का क्या मतलब है कि लोहे की एक सलाख के ऊपर, टुकड़े के ऊपर क्या करेंगे? जो है कॉपर की वायर को लपेटेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? दिस फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड सोलिनॉइड। तो इस फॉर्मेशन को, इस तरतीब को हम क्या नाम देंगे? ठीक है, उसको हम नाम देंगे जी सोलिनॉइड का। व्हेन करंट इज पास थ्रू द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड में से जब करंट गुजरेगी, कॉइल में से जब करंट गुजरेगी, द आयरन कोर बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये कॉइल या आयरन कोर क्या बन जाएगी? मैग्नेट बन जाएगी। विच क्रिएट अ मैग्नेट फील्ड, उसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, उसके एन और एस पोल बन जाएगी। वो लोहे की अशिया को अपनी तरफ खींचने की जो है वो उसके अंदर एबिलिटी आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी। व्हेन द करंट इज शट ऑफ, जैसे ही करंट की सप्लाई क्या होगी? बंद होगी। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिसअपियर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, और वो क्या होगा? वो मैग्नेट जो है वो नॉन मैग्नेट में तब्दील हो जाएगा, और वो लोहे की अशिया को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत से जो है वो महरूम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक आज हमने पढ़ना है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।